अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 की बेटा एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं बेटा। उससे पहले बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बेटा हमने एक यूनिटी का मतलब कि 1 का जो है ना हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है बेटा। इसका इसका क्वेश्चन पेपर में बेटा कुछ इस तरह आ सकता है कि व्हाट आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फाइंड 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने क्या कर दिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जो है ना वो एक्स के इक्वल रख दिया। ये देखें 1 का मैंने क्यूब रूट ले लिए, ठीक है, और इसको एक्स के इक्वल रख दिया। अब दोनों तरफ बेटा आपने क्यूब अप्लाई कर देना है, इधर भी क्यूब अप्लाई कर देना है, इधर भी क्यूब अप्लाई कर देना है। अब ये वाला जो बेटा क्यूब है वो इस पावर के साथ जो है ना वो पावर 3 के साथ क्यूब क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ से x की 3 बेटा बच जाएगा और यहाँ से x की पावर 1, तो x की पावर 1 बेटा 1 होता है, ठीक है। ये जो है हमारे पास प्लस का 1 बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है बेटा। इस x को मैंने वैसे लिख लिया, इस 1 को बेटा मैं 1 की 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है 1 की 3 का आंसर 1 ही होता है। उसके बाद क्या किया बेटा, ये देखें हमारे पास ये क्यूब का फॉर्मूला जब बन गया है, तो ये देखें यहाँ पे अगर a की 3 हो माइनस b की 3 हो बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे a हमारा x है बेटा और b जो है 1 हमारा जो है वो b है। तो देखें पहले a माइनस बी लिखा, फिर a का स्केयर लिखा, फिर ए बी लिखा। अब ए बी में जब लिखना था तो x और 1 को लिखना था, और x और 1 को बेटा अकेला x भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो अकेला x लिख सकते हैं। उसके बाद b का स्केयर, तो बेटा b हमारे पास 1 था तो 1 का स्केयर क्या आ गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपने इसको जो है इतने वाले पोर्शन को भी 0 के इक्वल रख लेना, और इतने को भी आपने क्या करना है, 0 के इक्वल रख लेना है। इसको भी 0 के इक्वल रख लिया और इसको भी बेटा आपने क्या करना है, 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये माइनस का 1 बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये जो है इसको बेटा अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस का 1 है और ऐड या माइनस करें तो आपके पास प्लस का 1 है, तो ऐसे कोई फैक्टर तो है नहीं, दो नंबर तो है नहीं बेटा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो ना वो सॉल्व करते हैं। जो एक्स के साथ होता है वो हमारा बेटा, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो हमारा ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो हमारा बी होता है, और जो जो कांस्टेंट होता है उसको हम सी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब एक्स स्क्वायर के साथ 1 था तो 1 लिखा, एक्स के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 था तो बी लिखा, 1 लिखा, और ये जो 1 जो है वो वैसे ही आ गया कांस्टेंट, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, ठीक है बेटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये b की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर b का स्क्वायर कर दिया -4, फिर a की वैल्यू पुट कर दी, फिर c की कर दी, नीचे 2 आ गया बेटा। अब 1 का स्क्वायर 1 आ गया बेटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास 4 आ गया, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद बेटा इस 1 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 3 आ गया बेटा, और इस माइनस के 3 को बेटा मैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूँ। अच्छा बाकी हम साथ साथ वैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस -3 को बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर रूट मैंने अलग अलग कर दिया, बाकी सारा वैसे लिख लिया, इन दोनों का स्क्वायर रूट क्या कर दिया बेटा, अलग अलग कर दिया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो -1 हो तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, अयोटा के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2, ये लिख लिया बेटा। और फिर -1 माइनस, देखिए -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2, तो देखें सिर्फ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस का फर्क है। तो ये हमारे पास बेटा 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए हैं। क्या क्या आ गए बेटा, एक आया ये वाला आपके पास 1, और ये वाला हमारे पास आया बेटा, इसको हम जो है ना वो ओमेगा कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। और ये हमारे पास क्या होता है, ओमेगा का स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने ऐसे लिखा नहीं है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्लस वाला होता है वो हमारा ओमेगा होता है, और जो जो दोनों यहाँ पे माइनस होती हैं बेटा, तो वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जस्ट प्लस और माइनस का फर्क है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम इन सारी प्रॉपर्टीज को जितनी भी हैं बेटा इनको प्रूफ भी करते हैं पेपर में, ये आपको प्रूफ भी आ सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले है बेटा, ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। कहता है कि हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो बेटा, क्योंकि दो ही हमारे पास है ना, बल्कि तीन है, तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं। क्या कहता है, ईच कॉम्प्लेक्स
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर, तो वो दूसरे का स्केयर है। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। अगर ओमेगा जो है वो बेटा इसके बराबर है -1 प्लस के रूट 3 अयोटा बाय 2, अगर इसका स्केयर ले लेना देन जो है वो ओमेगा स्केयर जो है वो इसके बराबर आ जाता है तो हमें पता ही है ओमेगा स्केयर के बराबर, लेकिन हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है बेटा इसके दोनों तरफ जो है ना, इसके इधर भी स्केयर अप्लाई करते हैं, इधर भी स्केयर अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने स्केयर अप्लाई किया। अब हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं। आपको पता है ना, ऊपर वाले का स्केयर अलग हो जाएगा, नीचे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ऐसे कर लें। ठीक है, यहाँ क्या करें, आप इसको 2 बार लिख लें। ठीक है, 2 बार लिख लें, ऊपर वाले को भी 2 बार लिख लें और नीचे वाले को भी 2 बार लिख लें। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते, आप इस स्टेप को रिमूव भी कर सकते हैं, सीधा इस स्टेप पे आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का स्केयर अलग कर दें, नीचे वाले का स्केयर अलग कर दें। अब आपको पता है ऊपर जो है वो फॉर्मूला खुल जाएगा किसका, ये आपके पास ए है बेटा, ये आपके पास बी है, तो ए प्लस बी का स्केयर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। ठीक है, तो देखें आप खोलते हैं, ये ए है, ए का स्केयर, ये बी है, बी का स्केयर, उसके बाद +2 फॉर्मूले का, फिर ए लिखा, ए -1 है, और बी क्या लिखा, स्केयर रूट 3 अयोटा लिखा। उसके बाद बेटा जो नीचे 2 है, सॉरी 2 का स्केयर है, वो क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। -1 का स्केयर आपको पता क्या होता है, 1 होता है। इसका जब स्केयर आपने खोलना है तो इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। स्केयर रूट 3 का स्केयर बेटा 3 आ जाएगा, क्योंकि स्केयर स्केयर रूट के साथ कट हो जाएगा, और साथ में एयोटा स्केयर आ गया, ये देखें इधर। उसके बाद बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक तो ये प्लस माइनस बेटा माइनस आ जाएगा, और साथ में 2 1 2 आ जाएगा, और साथ में स्केयर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, नीचे 4 अपने वैसे लिख लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में इस अयोटा स्केयर की वैल्यू लगानी है। देखिए सिर्फ मैंने अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाई और मैंने कुछ नहीं किया। अब इस माइनस ने इस प्लस को बेटा क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और कुछ नहीं किया, बाकी सारी वैल्यूज वैसे लिख ली। अब क्या किया बेटा, -3 में से जो है वो -3 और +1 किया, तो बेटा क्या आ गया, -2 आ गया। अब इन दोनों में से बेटा हम 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचा, -1, और यहाँ से 2 निकल गया तो -√3 अयोटा बच गया, नीचे 4 आ गया बेटा। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 पे कट हो गया बेटा, और ये वैसे कट हो गया। तो देखें -1 -√3, साथ में यहाँ पे एयोटा मिस है, हालांकि एयोटा आना था, ये मिस्टेक है मेरी बेटा। तो ये हमारे पास अब देखें ये वैल्यू आ गई ना, /2, तो ये किसके इक्वल है, ओमेगा के। ठीक है, मैं नोट्स में यहाँ पे जो ना वो एयोटा लगा दूंगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाद में नोट्स में ना यहाँ पे एयोटा जो है ना वो लगा दूंगा। ठीक है बेटा, अब ये हो गया ना प्रूफ। अब इसी तरह अगर हम ओमेगा स्केयर को लें, ठीक है, और उसका स्केयर लें, तो वो देखना ओमेगा के इक्वल आएगा। देखिए हम इधर इधर स्केयर लेते हैं और ओमेगा इधर इसकी वैल्यू का जो ना वो स्केयर लेते हैं, इधर ओमेगा स्केयर का स्केयर। ठीक है बेटा, हो जाएगा। इधर देखें जरा, अब देखें इसको फिर आपने 2 बार लिख लेना है, क्योंकि स्केयर है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं स्टेप लिखना चाहते, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले का स्केयर अलग कर दें, नीचे वाले का अलग कर दें। अब ऊपर बेटा माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, दरमियान में माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab। ठीक है, ये आपका ए है बेटा -1, और -√3 अयोटा आपका पास क्या है बेटा, बी है। नीचे 2 का स्केयर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। उसके बाद -1 का स्केयर क्या होगा बेटा, 1 होगा। इसका जब स्केयर खोलेंगे तो वही आएगा +3 अयोटा स्केयर, ये पता ना, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो स्केयर रूट 3 का जब स्केयर खोलेंगे तो 3 आ जाएगा, और साथ में एयोटा स्केयर आ जाएगा। और इधर ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साथ में ये 2 आ जाएगा, और साथ में ये भी आपके पास स्केयर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। नीचे बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इस अयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे माइनस लगा देनी है अपने -1। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस बेटा क्या हो गए, माइनस हो गए, बाकी सारा एज इट इज लिख लेना है। अब -3 और +1 -2 आ गया बेटा। ठीक है, अब इन दोनों में से बेटा आपने क्या कर लेना है, अब 2 कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बेटा 1 बच गया, और यहाँ से स्केयर रूट 3 अयोटा बच गया। ठीक है बेटा, अब इसको काट देते हैं, 2 1 2 और 2 2 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब ये -1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। तो देखें ओमेगा की इक्वल आ गया ना। तो देखें अगर हम किसी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो हमारे पास है ना आंसर, ठीक है, उनका अगर हम स्केयर लें, देखें दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर।
तो आप स्केयर लें तो वो दूसरे के ही बराबर आ जाता है। ठीक है बेटा, ये प्रूफ हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, क्या है कि अगर हम तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करें ना तो बेटा वो जीरो के इक्वल आता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू जीरो। आए हम इसको अब बेटा प्रूफ करते हैं। देखें, वन प्लस ओमेगा स्केयर, वन लिखा, ओमेगा की वैल्यू ये आपको पता प्लस के साथ लिखी, ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपको पता ये माइनस के साथ लिख दी बेटा। अब इन सबका जो है ना वो एलसीएम लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा बेटा, वन आएगा, आपको पता है यहाँ पे वन होगा। ठीक है बेटा, अब इन तमाम का एलसीएम लेते हैं, वन टू और टू का, तो क्या आएगा बेटा, टू आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसके नीचे वन है ना तो ये टू इस ऊपर वाले वन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इनके नीचे टू टू ऑलरेडी है तो इनकी ऊपर वाली वैल्यूज को आपने वैसे लिख लेना, ये माइनस वन प्लस के रूट थ्री माइनस वन और माइनस के रूट थ्री। ठीक है बेटा, अब ये देखें ये वाला इसके साथ कट हो गया, कट कर दिया, ये प्लस का टू, माइनस वन और माइनस वन क्या होगा बेटा, माइनस टू हो जाएगा। तो माइनस टू में से टू निकाला, क्या आएगा बेटा, ऊपर जीरो आएगा, तो जीरो बाय टू आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो आ गया। ये ले बेटा प्रूफ हो गया क्या, कि वन प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। बेटा ये वाली तीन प्रॉपर्टीज जो है ना वो आपने ये लाजमी याद रखनी है, इनका आगे हम जो है ना वो क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज करेंगे। क्या है, इसी का हम यूज करते हुए देखिए, अगर मैं इन दोनों को इधर रख लूं और इसको दूसरी तरफ ले जाऊं इक्वल के, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्केयर। अगर मैं इसको वन और ओमेगा स्केयर को इस साइड पे रख लूं और इस ओमेगा को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा। अगर मैं इन दोनों को इधर रख लूं, ओमेगा और ओमेगा स्केयर को इधर रख लूं और वन को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन हो जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज बेटा अच्छी तरह याद कर लेनी, ये एमसीक्यूज में भी आपको आ सकती हैं। ठीक है, और इनका हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बेटा चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। ठीक है, या वन भी लिखा हो सकता है या इन्होंने यूनिटी लिख दिया है कि अगर आप जो है ना वो प्रोडक्ट लें क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का। ठीक है, हमारे पास जितने भी तीन के तीन जो क्यूब रूट्स है ना उन तीनों का आपने प्रोडक्ट लेना है और वो किसके इक्वल आएगा, वो वन के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन डॉट वन डॉट ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा की थ्री। देखिए इनकी बेस सेम है बेटा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये ओमेगा की थ्री बन जाता है। और ओमेगा की थ्री क्या है बेटा, वन है। ये भी आपने प्रॉपर्टी लाजमी याद रखनी है कि ओमेगा की थ्री किसके इक्वल है, वन के। आए चल इसको प्रूव करते हैं। क्या है जी, वन डॉट ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा थ्री इज इक्वल टू, अब हम प्रूफ करने लगे। देखिए पहले सबसे पहले मैंने वन को लिखा, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू को लिखा, उसके बाद मैंने ओमेगा स्केयर की वैल्यू को लिखा। ठीक है बेटा, वन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब इनको हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए वन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले से, ये मैंने स्टेप लिख दिया बेटा। अब देखें ये माइनस का, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या है, प्लस। तो अगर आपको याद पड़ता हो कि अगर एक दफ़ा हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो बेटा, तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारा a है, ये a का स्केयर आ गया, माइनस ये b है, ये b का स्केयर आ गया बेटा। ठीक है, और नीचे टू टू जार कितने हो गए, फोर हो गए। ऊपर माइनस वन का स्केयर क्या आ गया बेटा, वन आ गया। नीचे सॉरी इसका जब स्केयर खोल लेंगे तो स्केयर रूट थ्री का स्केयर खोल लेंगे तो थ्री आ जाएगा और साथ में एयोटा स्केयर आ गया, नीचे वाला फोर एज इट इज आ गया। अब इस एयोटा स्केयर की वैल्यू बेटा लगा दी, वो क्या आ गई, माइनस वन। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए बेटा, प्लस हो गए। तो ये इन दोनों को ऐड किया तो बेटा क्या आ गया, फोर बाय फोर। अब फोर बाय फोर को आपको पता किसके इक्वल होगा, वन के। तो ये लें जी, प्रूफ हो गया क्या बेटा, कि वन डॉट ओमेगा स्केयर जो है वो ओमेगा थ्री के भी इक्वल होता है और वो वन के इक्वल भी होता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है ना वो प्रूफ हो गया। उसके बाद ये क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, यहाँ पे फोर्थ भी लिखना है मैंने, ये मैं नोट्स में यहाँ पे फोर्थ लिख दूंगा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक लगा लेता हूँ, यहाँ मैंने फोर लिखना है। अच्छा क्या है जी, ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब कि जो ओमेगा है वो किसका रेसिप्रोकल है, वन ओवर ओमेगा स्केयर का। ठीक है, हम इनका प्रूफ करते हैं बेटा। क्या है जी, वो कह रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा स्केयर। ठीक है, इसकी मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, मैंने राइट हैंड साइड ली वन ओवर ओमेगा स्केयर। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई और डिवाइड जो ना ओमेगा से कर देता हूँ। देखें ऐसा क्यों किया,
अभी अभी आपको पता चल जाएगा। ओमेगा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को बेटा नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना। ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ओमेगा हो गया, और ओमेगा स्केयर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होके ओमेगा की 3 हो गया। अब आपको अभी मैंने पढ़ाया बेटा कि ओमेगा की 3 किसके इक्वल है, 1 के। ऊपर वाला ओमेगा तो वैसे ही आ गया, नीचे 1 आ गया। ओमेगा बाय 1 किसके इक्वल होगा बेटा, ओमेगा के। शाबाश, तो देखिए हमने प्रूव कर दिया ना, हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हो गया प्रूफ। हाँ जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। अब हम इसकी भी राइट हैंड साइड लेते हैं बेटा, 1 ओवर ओमेगा। अब हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर के साथ, ठीक है। मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ करना है, ओमेगा स्केयर के साथ। क्यों करना है नीचे बेटा, इसलिए ताकि नीचे ओमेगा की 3 बन जाए। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की 2 आ गया बेटा, नीचे वाले को नीचे वाले से किया तो ओमेगा की 3 आ गया। ओमेगा की 3 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो इनको डिवाइड किया तो किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्केयर के। तो ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, होपफुली जी आपको तमाम प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई होगी, इनके प्रूफ्स भी समझ आ गए होंगे बेटा। ये एमसीक्यूज के लिए और डेफिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। बेटा अब हमने ना फोर्थ रूट लेना है इसका 1 का। इसको भी ऐसे करते हैं, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू, हम जो है वो एक्स की जो है ना वो 1/4 ली। ठीक है बेटा, अब क्योंकि यहाँ से हमने 4 काटना है तो हमने 4 पावर दोनों तरफ अप्लाई करनी, इधर भी 4 पावर ले लेनी, इधर भी 4 पावर, इसके इधर भी 4 पावर ले लेनी, इसके इधर भी 4 पावर ले लेनी। अब ये वाली 4 बेटा इस 4 के साथ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। इधर x की 4 और इधर 1 की 1, जो 1 की 1 क्या होगा बेटा, वो 1 ही होगा। ये बेटा प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। अब बेटा इसको मैं x के स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ और इस 1 को x का स्केयर लिख सकता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे पता होगा कि अगर a स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, a माइनस बी और a प्लस बी में लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे a था x स्केयर और b था 1, हमने इन दोनों को लिख दिया। अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे x का स्केयर और मैं 1 को 1 का स्केयर लिख सकता हूँ, फिर a स्केयर और माइनस बी स्केयर है। ठीक है बेटा, तो x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब इन तीनों को बेटा आपने क्या करना है, जीरो के इक्वल रख देना है। इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया। अब ये माइनस 1 इधर आके क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ये भी प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। अब ये दोनों तो हमारे पास आंसर निकल रहे हैं, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें, इसके दोनों तरफ बेटा जो है ना वो आपने क्या ले लेना है, स्केयर रूट अप्लाई कर देना है, ताकि इधर जो है ना वो स्केयर रूट के साथ कट हो जाए। ठीक है, और माइनस 1 का आपको पता है जब स्केयर रूट लें तो क्या होता है, एयोटा होता है, और साथ में क्या लगाना है, प्लस माइनस। तो हमारे पास 4 आंसर आ गए बेटा, 1 माइनस 1 प्लस अयोटा और माइनस अयोटा। ये आपने याद रखना है बेटा, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आगे जितने हमने क्वेश्चंस करने हैं ना बेटा, उनकी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझ आ चुकी होगी, जो पहले 1-2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है बेटा, सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर इनका भी बेटा सम करें ना तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। आपको पता है जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उनका सम किया था तो वो भी किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था। ठीक है बेटा, अब देखें क्या करते हैं, इन चारों को जो है ना वो ऐड करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा। तो देखें ये 1 1 के साथ कट गया, ओमेगा ओमेगा के साथ कट गया, तो क्या है बेटा, 0। प्रूफ हो गया, सिंपल सा इसका प्रूफ है। दूसरी प्रॉपर्टी है द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात सच है। कैसे, एडिटिव इनवर्स आपको पता है ना क्या होता है, एडिटिव इनवर्स देखें, 1 एंड माइनस 1 आर रियल, एक तो हमारे पास रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, एंड 1 प्लस माइनस 1 करें तो वो क्या आता है, 0। तो इसलिए ये क्या है, 1 जो है 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -1। ठीक है, तो देखें एडिटिव इनवर्स से आंसर हमारे पास 0 बनना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। उसके बाद बोथ द इमेजिनरी फोर्थ ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो बेटा जो हमारे पास दोनों है ना कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है, इमेजिनरी जो हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं, यहाँ पे रूट्स भी आई थिंक सो लफ्ज़ आएगा। ठीक है, इसको भी मैं देख लूँगा, यहाँ पे अगर रूट्स का लफ्ज़ आता हुआ मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास अयोटा और माइनस अयोटा जो है वो इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है ना,
इमेजिनरी हैं। क्या कहा था उसने, ये कॉन्जुगेट हैं। जाहिर सी बात है कि अगर अयोटा का मैं कॉन्जुगेट लूँ तो क्या आएगा बेटा, हम अयोटा वाले का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको पता है सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे है ही अयोटा, तो अयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा क्या आएगा, वो माइनस अयोटा ही आएगा। तो डेफिनेटली सी बात है ये दोनों आपस में जो ना वो कॉन्जुगेट है, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटीज -1। ये याद रखना है, वहां पे क्यूब रूट का अगर प्रोडक्ट किया था तो वो 1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटीज -1। आए इसको प्रूव करते हैं। देखें, 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, फिर ओमेगा एयोटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस एयोटा के साथ। ये जो है इन दोनों को बेटा अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है बेटा। ये -1 तो वैसे आ गया, इस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, -1, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज बेटा 1.4 पे चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ। अभी हमने इन तमाम पार्ट्स के बेटा 8, -8, -27, 64 और -125, इन सब के बेटा हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। अगर आपको मैंने पहले जब यूनिटी का सिखाया था ना, सेम एज इट इज है बेटा, कोई फर्क नहीं है। चले आए करते हैं। सबसे पहले पार्ट है बेटा हमारे पास 8। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको x के इक्वल सपोज कर लेना और इसका क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है बेटा। अब इधर से क्यूब खत्म करना है ना, तो आप दोनों तरफ क्या कर दें, क्यूब अप्लाई कर दें, ठीक है। ये क्यूब क्यूब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 की 1 बचा है, तो 8 की 1 किसके इक्वल होगा बेटा, 8 के होगा। ये प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब x की 3 और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की 3, लिख सकता हूँ जी बिल्कुल। अब ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया, क्या, a की 3 माइनस बी की 3 हो तो a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो हमारे पास a x है बेटा, b हमारे पास क्या है, 2 है। तो देखें a माइनस बी और ए स्केयर, ए एक्स है, ए स्केयर, बी जो है वो यहाँ पे ए बी आना है तो ए और बी लिख दिए यहाँ पे, और फिर बी का स्केयर 2 का स्केयर 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी बेटा 0 के इक्वल रख दें और इसको भी 0 के इक्वल रख दें। ये देखें, इसको यहाँ पे इज इक्वल टू 0 रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस का 2 हो गया। इसकी बेटा आगे हम जो ना इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, आपको पता है एक्स स्केयर के साथ जो होता है वो ए होता है, जो x के साथ होता है वो क्या है, b, वो 2 है बेटा, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, c होता है। अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है ना, -b प्लस माइनस के रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है बेटा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ये b की जगह पे 2 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद b 2 का स्क्वायर, क्योंकि b था 2 का स्क्वायर, फिर 4, फिर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, और नीचे 2 आ गया। अब ये बेटा 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया, 16 आ गया। 16 में से 4 माइनस किए, जब 4 माइनस 16 किए तो बेटा -12 आ गए। बाकी सारा चलता जा रहा है वैसे, ठीक है। जहाँ पे वर्किंग हो रही है वहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सारा एज इट इज है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को बेटा अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -3 लिख सकते हैं। दोनों का बेटा स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, और साथ में ही इस जो माइनस है ना इसका भी स्क्वायर रूट अलग कर दें। इन तीनों को जो ना वो अलग अलग लिख दें। अब 2 का बेटा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आएगा, और माइनस जो है वो 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है वो अयोटा के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करें, आप यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बेटा क्या बचा, -1 प्लस माइनस, यहाँ से 2 निकल गया तो स्क्वायर रूट 3 अयोटा बच गया। ये वाला बेटा इस 2 के साथ 2 को क्या कर दें, कट कर दें, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने कट नहीं करना, वो इसलिए क्योंकि हमने इनको ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, इसको कट नहीं करना आपने, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इस 2 को आपने क्या कर लेना, बाहर लिख लेना है, और ये वाला जो नीचे वाला बेटा 2 है ना, इसको आपने क्या करना है, इसको इन दोनों का अलग अलग कर देना। देखिए दरमियान में प्लस माइनस है ना, तो आपने एक बार प्लस में लिख के नीचे 2 लिख लेना, और एक बार माइनस में लिख के नीचे क्या लिख लेना, 2। अब आपको पता है ये किसके इक्वल है बेटा, ओमेगा के, और ये आपको पता है किसके इक्वल है, ओमेगा स्केयर के। तो ये बाहर जो 2 है बेटा उसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखें ये आपके पास आ गया 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा स्केयर, और पहले आपने एक वैल्यू निकाली थी 2। ये तीनों हमारे पास बेटा जो ना वो क्या आ गए हैं, क्यूब रूट आ गए हैं किसके, 8 के। इसी तरह बेटा अब -8 के निकालते हैं।
सबसे पहले किसके इक्वल रखना है, हमने उसको एक्स के इक्वल रखना है और साथ में उसका क्यूब रूट ले लेना है। ठीक हो गया बेटा। अब दोनों तरफ आपने क्या कर देना, क्यूब अप्लाई कर देना है। इधर भी क्यूब ले लिया, इधर भी क्यूब ले लिया। ठीक है, ये क्यूब दिया बेटा, इस क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की 3 आ गया बेटा, इस -1 की पावर 1 है तो वो -1 ही आएगा बेटा। ये माइनस का 8 बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा। उसके बाद इस 8 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 की 3। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद बेटा क्या करना है, देखें ये हमारे पास जब वो क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया, अब इस दफा जो बना है वो प्लस वाला बना है। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया कि अगर a3 प्लस b3 हो तो a माइनस बी, नहीं यहाँ पे बेटा गलती है, यहाँ पे a प्लस बी आना है, यहाँ पे प्लस करना है। मैं नोट्स में यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यहाँ पे प्लस आना है, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है बेटा। तो ये देखें, पहले a प्लस बी लिखना है, ये a है ये b है, a प्लस बी लिख दिया। और उसके बाद बेटा ए स्केयर माइनस ए बी है, तो ए हमारे पास एक्स है, एक्स का स्केयर आ गया। उसके बाद ए बी है, 2x आएगा बेटा। और फिर बी का स्केयर है बेटा, 2 का स्केयर 4 आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को बेटा जीरो के इक्वल रख देना आपने, इसको भी और इसको भी। इसको जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी रख दिया। ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस पे बेटा अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्केयर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ए होती है, वो 1 है। एक्स के साथ जो होती है वो -2 है, वो बेटा हमारे पास बी है। और जो कांस्टेंट है बेटा वो प्लस का 4 है, जो वो हमारे पास क्या है, सी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, ये हमारे पास है। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें जो बी की वैल्यू वो -2 है और फॉर्मूले में माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे आपने माइनस और ये अंदर ब्रैकेट में आपने जरूर लिखना है। ठीक है बेटा। यहाँ पे अकेला 2 लिख के एक माइनस अगर आपने लिखा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा पेपर में। ये अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं बेटा, यहाँ से आपने याद रखना है। उसके बाद प्लस माइनस आया, बी की वैल्यू -2 पुट की, स्केयर लगा ली ऊपर क्योंकि ऊपर स्केयर है बेटा। फिर -4 और ए और फिर सी, नीचे 2 लिख दिया बेटा। इस ये माइनस और ये माइनस बेटा प्लस हो गए, फिर प्लस माइनस, ये बेटा -2 का जब स्केयर लिया तो प्लस का 4 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 16 आ गया। फिर 4 माइनस 16 बेटा माइनस का 12 आ गया। और फिर इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई -3। और फिर इन दोनों को भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ, 4 का, 3 का, और ये माइनस जो है इसको मैं क्या कर दिया, -1 का कर दिया। ठीक है बेटा। 4 का आपको पता है 2 होता है, ये स्केयर रूट 3 वैसे आ जाएगा। और स्केयर रूट के अंदर -1 हो तो वो बेटा अयोटा के इक्वल होता है। इन दोनों में से बेटा आपने 2 क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। वो 2 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा। अब देखें, यहाँ से इसको अब एक बार प्लस में भी लिख लेना है और एक बार माइनस में भी लिख देना, लिख दिया। अब एक मसला यहाँ पे क्रिएट हो गया है। हमें पता है कि जब ओमेगा होता है उसके यहाँ पे -1 आता है और यहाँ पे भी क्या आता है, -1 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं बना। अब हमें माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉमन लेना पड़ेगा। देखें, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। देखें, ये भी माइनस का हो गया, ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया, नीचे 2 आ गया। इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। अब आपको पता है ये किसके इक्वल है बेटा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, इतना। और ये आपको पता है अब किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। ठीक है बेटा। तो देखिए, इसकी जगह पे हमने ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, ओमेगा। और जो बाहर 2 था उसको दोनों के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास 3 आंसर बन गए। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 हमने बेटा पहले देखे निकाला हुआ था, -2 सॉरी, ये देखिए -2 हमने पहले निकाला हुआ था, वो यहाँ पे लिखा -2 मेगा और -2 मेगा स्केयर, ये हमारे पास तीनों आ गए हैं। ठीक है बेटा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, -27। इसको भी बेटा आपने ऐसे ही एक्स के इक्वल रखना है और इसका क्यूब रूट ले लेना है। अब मैं थोड़ा जल्दी बेटा इनको रिवाइज करूंगा क्योंकि ये वही जो है ना वो पार्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम जल्दी जल्दी ज़रा करते हैं। दोनों तरफ बेटा क्यूब अप्लाई किया है, और यहाँ से बेटा क्यूब क्यूब के साथ कट जाएगा तो -27 आ गया। ये माइनस का 27 बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस 27 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 3 की 3। फिर ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी बेटा मिस्टेक है। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है, मैं ये चेंज कर दूंगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये देखें, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी, आपको पता है ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास क्या है 3, तो ये ए बी आ गया। और प्लस बी का स्केयर, बी हमारे पास 3 है तो 3 का स्केयर क्या है बेटा, 9 आ गया। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दी, इसको भी जीरो के इक्वल रख दी, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिए। देखें,
ठीक है बेटा, इन दोनों को जीरो की इक्वल रख दिया। ये प्लस का 3 बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। इस पे अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए क्या है बेटा, 1 है, बी क्या है, -3 है, ठीक है, और सी क्या है, 9 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर बेटा वैल्यू पुट की। फिर ये बात ख्याल रखिएगा, यहाँ पे बी जो है वो -3 है और यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का है, तो इसलिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद प्लस माइनस बी का स्केयर 4 और ए बेटा, और उसके बाद क्या है, सी नीचे 2। उसके बाद बेटा -3 का स्केयर क्या आएगा, 9 आएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बतानी थी, ये माइनस माइनस क्या हो गए थे बेटा, +3 हो गया था, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। -3 का स्केयर 9 और इनको मल्टीप्लाई किया बेटा 36 आ गया। उसके बाद 9 -36 बेटा -27 आ गए, बाकी वैसे लिख लिया। 27 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 9 का अलग कर दिया, स्केयर रूट 3 का अलग कर दिया, जो माइनस है इसका बेटा -1 अलग कर दिया। अब 9 का बेटा आ गया 3, स्केयर रूट 3 आ गया, और -1 का स्केयर रूट आपको पता है एयोटा के इक्वल होता है बेटा। इन दोनों में से बेटा 3 कॉमन ले लेते हैं, ले लिया बेटा। 1 प्लस ये हमारे पास जो ना वो 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा बाय 2 आ गया। अब इसको एक बार बेटा प्लस में लिख देते हैं, ये प्लस में लिख दिया, और एक बार इसको किस में लिख देना है, माइनस में लिख देना है। अब आप यहाँ पे गौर करें, इन दोनों के शुरू में फिर माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे भी माइनस चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये फिर ओमेगा होगा और ये फिर ओमेगा स्केयर बन सकता है। तो माइनस नहीं है तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी, ये दोनों के साइन चेंज हो गए। यहाँ से भी लेते हैं, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब आपको पता है ये किसके इक्वल है बेटा, ओमेगा स्केयर के, ठीक है। साथ में माइनस वैसे आ गया, ये माइनस भी वैसे आ गया, और ये इतना आपको पता है ओमेगा की इक्वल है। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 ओमेगा स्केयर -3 ओमेगा आ गया, ठीक है बेटा। और -3 ये पहले हमने वैल्यू निकाली हुई थी, वो यहाँ पे लिख दी है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है बेटा, 64 है, इसको भी x की इक्वल सपोज किया बेटा, दोनों तरफ क्यूब अप्लाई किया, ये क्यूब क्यूब के साथ कट गया, ये 64 यहाँ पे लिख लिया। ये प्लस का 64 था बेटा, यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का। यहाँ जीरो भी आना है बेटा, वो भी मिस है, वो भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है बेटा। हम 64 को लिख सकते हैं 4 की 3 लिख दिया। अब फिर बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अब माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस वाला, तो वो क्या है, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है बेटा। यहाँ माइनस आता है इसमें, तो देखें ए हमारा क्या है, x है, और b हमारा क्या है बेटा, 4 है। तो ये देखें मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी का स्केयर। बी हमारे पास 4 था, 4 का स्केयर जो है वो 16 आ गया। अब क्या किया बेटा, इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया। ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस का 4 हो गया। इस पे अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्केयर के साथ जो वैल्यू वो ए है, एक्स के साथ जो है वो बी है, और जो नंबर होता है हमारे पास वो क्या होता है, सी होता है। फॉर्मूला लिखा बेटा, माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर -4ac/2a। इसके अंदर बेटा वैल्यू पुट की, ए बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर बी की, फिर 4 लिखा, फिर सी की ए की वैल्यू बेटा, फिर सी की वैल्यू नीचे 2 लिख दिया। अब बेटा 4 का स्केयर क्या आ गया, 16 आ गया। इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई किया बेटा 64 आ गया। 16 माइनस 64 किया तो बेटा माइनस के 48 आ गया। ये -4 तो चलता जा रहा है बेटा। इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय -3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों का स्केयर रूट अलग अलग कर देना है, और साथ में इस माइनस का भी अलग कर देना है बेटा। तो ये जो स्केयर रूट 16 है बेटा, ये 4 के इक्वल है, और ये स्केयर रूट 3 वैसे आ गया, और ये आपको पता है अयोटा के इक्वल है, नीचे 2 आ गया। इन दोनों में से बेटा 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिए तो -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा बाय 2 आ गया। इन दोनों को बेटा अब अलग अलग करके लिख देते हैं, एक बार प्लस में और एक बार ये दरमियान वाला माइनस में, ठीक है बेटा। आपको पता है ये ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्केयर के इक्वल है, तो बाहर 4 है, दोनों को 4 के साथ क्या कर देना है बेटा, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और हम आपके पास जो है वो 4 पहले एक निकला हुआ है, तो वो तीनों को आपने यहाँ पे लिख देना। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद पांचवा पार्ट है बेटा -125। इसको भी बेटा आपने क्या करना है, एक्स के इक्वल सपोज कर लेना है, ठीक है। साथ में क्यूब रूट भी ले लेना है, ठीक है। -125 का दोनों तरफ उसके बाद क्यूब अप्लाई करने हैं, क्यूब अप्लाई करना है बेटा। और यहाँ से क्यूब क्यूब के साथ बेटा कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की 3 आ गया, और ये -125 आ गया। ये माइनस का 125 बेटा इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब ये बेटा फॉर्मूला बन गया ए की 3 प्लस बी की 3। ये देखें कैसे लिखना है, ए माइनस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। सॉरी बेटा, यहाँ पे जो है ना वो प्लस ही आना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा।
क्यू के देखें, अभी मैं पीछे देख लेते हैं, एक सेकंड बेटा। जी बेटा, यहाँ पे क्योंकि ये प्लस वाला है ना बेटा, तो यहाँ पे प्लस आना है। ये तो ना हर फॉर्मूले में मुझसे गलती हुई फॉर्मूला लिखने में ना, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये ज़रा गलती नोट कर लीजिएगा, बाकी नोट्स में मैं इंशाल्लाह ये ठीक कर दूंगा। तो ए प्लस बी, देखिए बेटा, ए प्लस बी लिख दिया। ए हमारा एक्स है, बी हमारा क्या है, 5 है। ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी, एक्स और 5 को लिख दिया, और प्लस बी का स्केयर, 5 का स्केयर 25। अब उसके बाद इन दोनों को बेटा जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी और इसको भी। ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल। ये प्लस का 5 इधर आके क्या होगा बेटा, माइनस का 5। इस पे बेटा अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। ए हमारा 1 है, बी हमारा -5 है, सी हमारा 25 है। बेटा फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, फिर बेटा -5 है यहाँ पे क्योंकि बी की वैल्यू, और बी खुद माइनस है, तो ये दोनों माइनस ख्याल से लगाने हैं आपने, ठीक है बेटा। उसके बाद माइनस बी का स्केयर, -4 ए और सी की वैल्यू लिखी बेटा, नीचे 2 लिख दिया। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गए। -5 का स्केयर लिया तो बेटा 25 आ गया है। 4 को 25 के साथ किया तो 100 आ गया बेटा। इन दोनों को माइनस किया तो माइनस के 75 आ गए, बाकी सारा वैसे चलता जाएगा। -75 को लिख सकते हैं बेटा 25 मल्टीप्लाई बाय -3 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका स्केयर रूट अलग कर दिया, 3 का अलग कर दिया, और -1 का स्केयर रूट क्या कर दिया, अलग कर दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 5 है, और ये आपको पता है स्क्वायर रूट 3, और ये किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। अब इन दोनों में से बेटा हम क्या लेते हैं, 5 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 आएगा। बेटा एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार इसको माइनस में लिख लिया। अब फिर वही प्रॉब्लम है, शुरू में माइनस नहीं है तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। देखो दोनों के साइन चेंज कर दिए। इधर भी जब कॉमन लेना है तो इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। नीचे 2 आ जाएगा। अब आपको पता है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया, और ये ओमेगा के इक्वल आ गया। ये माइनस वैसे लिख लेना है, ये माइनस भी साथ में वैसे लिख लेना है। अब बाहर 5 है, 5 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, और साथ में हमारे पास पहले भी -5 आंसर आया हुआ था, वो तीनों लिख दिए। ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द fourth roots of 16, 81 and 625. Also show that their sum is equal to 0 in each case. बेटा हमने इन तीनों के बेटा हमने क्या करने हैं, फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। और उन ये भी शो करना है कि उनका सम जो है वो 0 के इक्वल आता है। आए हम सबसे पहले जो ना वो 16 के करते हैं। अब आपको पता है पहले हमने क्या करना है, एक्स के इक्वल रखना है, किसको, जो है वो 16 के फोर्थ रूट को, ठीक है, फोर्थ रूट को उसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पे यूनिटी नहीं आना बेटा, यहाँ पे 16 आना है, ठीक है। ये भी मैं वहाँ पे चेंज कर दूंगा नोट्स पे, ठीक है। जो गलतियाँ आ रही हैं वो क्योंकि मैंने बेटा ये जो नोट्स अभी रिसेंटली बनाए हैं तो इसमें छोटी छोटी मिस्टेक हैं। तो साथ में जो मिस्टेक है इंशाल्लाह नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ना, तो वहाँ से इंशाल्लाह आप जो ना वो जब जो नोट्स देखेंगे ना उनमें ये गलतियाँ नहीं होंगी इंशाल्लाह। अच्छा उसके बाद बेटा क्या लेना है, दोनों तरफ फोर्थ पावर आपने अप्लाई कर देनी है। तो इधर बेटा ये 4 के साथ कट हो जाएगा, ये एक्स पावर 4, ये 16 की 1 जो है बेटा वो 16 ही होगा। ये प्लस का 16 इधर क्या हो गया, आके माइनस का हो जाएगा। अब बेटा इनको क्या करना है, इसको मैं एक्स का स्केयर लिख सकता हूँ, और 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्केयर। अब ये ए है, एक का स्केयर है, ये बी का स्केयर है, तो हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए मैंने लिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको हम फर्दर आगे फिर कर सकते हैं, इसको x का स्केयर लिख सकते हैं, इस 4 को 2 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब फिर ये a स्केयर है माइनस बी स्केयर है, तो इनको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है। आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इससे फर्क नहीं बेटा पड़ता। और साथ में ये वैसे लिख दिया बेटा, ये वाला वैसे आ गया। इन दोनों को भी 0 के इक्वल रख दें, और इसको भी, इन तीनों को मतलब कि इन तीनों को आपने इसके इक्वल रख देना बेटा, 0 के इक्वल रख देना है। तो ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2, और ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 4। अब आपने इसको आगे फर्दर सोल्व करना है। इसके दोनों तरफ बेटा स्केयर रूट अप्लाई कर दें। यहाँ से स्केयर रूट के साथ कट गया बेटा, ठीक है। अभी मैंने काटा नहीं है, आगे जाके मैंने कट किया। पहले मैंने क्या किया, इस -4 को बेटा जो ना वो 4 का स्केयर रूट अलग कर दिया, और -1 का अलग कर दिया, ठीक है, माइनस का स्केयर रूट अलग कर दिया। तो यहाँ पे अब ये कट गया बेटा, तो x आ गया है, ये इसका आपको पता है 2 आ गया, और साथ में ये जो स्क्वायर रूट -1 है वो किसके इक्वल है, अयोटा के। और जब भी आपको पता है स्क्वायर रूट करता है तो साथ में हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं +2 अयोटा और -2 अयोटा लिख सकते हैं बिल्कुल।
और पहले भी हमारे पास दो आंसर पड़े हुए हैं, कहाँ पे, ये देखें 2 और -2 पड़ा हुआ है, और साथ में हमारे पास ये भी दो आ गए हैं, +2 आयोटा और -2 आयोटा। अब हमारे पास टोटल ये जो चार जो आए हैं, इनको अब हम प्रूव करते हैं कि इनका सम जो है वो 0 के इक्वल है। देखें 2 -2 +2 आयोटा और -2 आयोटा, देखें 2 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 2 के साथ कट गया बेटा हमारे पास, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कट के तो वो 0 ही होगा, सम हो गया बेटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा फोर्थ रूट्स ऑफ 81, ठीक है, तो लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पे भी बेटा 81 आना है, ठीक है, ये मैं चेंज कर दूंगा, ये वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए वजह से ना यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो अब हमने किसके लेना है इसको, 81 को जो है 81 का फोर्थ रूट किसके इक्वल रखना है, एक्स के इक्वल रखना है, ये देखें, ठीक है बेटा। अब दोनों तरफ फोर्थ पावर अप्लाई करनी है, इधर फोर फोर्स के साथ कट जाएगा बेटा, ये 81 आ गया, ये प्लस का 81 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस x के स्केयर को मैं x के स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ बेटा, इस 81 को 9 का स्केयर लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकता हूँ। उसके बाद इसको फर्दर में आगे x का जो माइनस वाला है ना, उसको फर्दर आगे बेटा x का स्केयर और -3 का स्केयर लिख सकता हूँ, और ये वाला वैसे आ गया बेटा। अब इसको एक बार फिर प्लस में और माइनस में लिख दिया, तो x-3 और x+3 में लिख दिया, इसको वैसे लिख दिया। अब इन तीनों को बेटा आपने क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो गया, प्लस का, ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो गया, माइनस का, इसको ये प्लस का 9 इधर आके क्या हो गया, माइनस का। इसको आगे हम लेके चलते हैं, इसको दोनों तरफ आप क्या करें बेटा, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। इस -9 को बेटा आप क्या कर दें, 9 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दें। यहाँ से बेटा स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो x आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9 जो है वो बेटा 3 होता है, और ये आपको पता है एयोटा के इक्वल होता है, और साथ में आपने क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है। पहले भी हमने दो आंसर निकाले हैं, 3 और -3, और दो यहाँ से आए हैं, +3 एयोटा और -3 एयोटा। बेटा इन चारों को बेटा अगर हम ऐड करें तो वो 0 ही आता है, क्योंकि ये इसके साथ कट जाता है, ये इसके साथ कट जाता है, तो हमारे पास 0 आ जाता है। इसका बेटा तीसरा पार्ट है, लास्ट वन, इसका पार्ट है 625। इसको भी बेटा आपने x के इक्वल रखना है, यहाँ पे भी बेटा आपने 625 लिखना है, ठीक है, ये भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे आपने 625 लिखना है, ओके। उसके बाद बेटा इसको x के इक्वल रख के 625 का आपने क्या ले लेना है, फोर्थ रूट ले लेना है, ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों तरफ आपने 4 पावर अप्लाई कर देनी है, इधर भी और इधर भी। इधर यहाँ से 4 से कट गया बेटा, यहाँ पे x पावर 4 625, जब 625 इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। इसको x की पावर 4 को मैं x का स्केयर लिख दिया बेटा, इस 625 को 25 का स्केयर लिख दिया। अब इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको आगे मैं फिर फर्दर लिख सकता हूँ, x स्केयर और 25 को बेटा 5 का स्केयर। इन दोनों को फिर बेटा आपने एक बार प्लस में और माइनस में लिख देना है, और ये वाला एज इट इज आ गया। अब बेटा इन तीनों को 0 के इक्वल रख देना है, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। ये माइनस का 5 बेटा इधर आके प्लस का 5, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, ये प्लस का 25 बेटा इधर आके माइनस का 25 हो गया। दोनों तरफ बेटा आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, और इस -25 को बेटा आपने 25 माइनस जो है वो -1 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देना, ठीक है बेटा। ये 25 5 का हो गया बेटा, स्क्वायर रूट जो है 25 वो 5 के इक्वल है, और ये बेटा आपके पास एयोटा के इक्वल है, ठीक है बेटा। अब आपने इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है। ये प्लस माइनस क्यों आया, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब स्क्वायर रूट कटता है, जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो बेटा प्लस माइनस हम लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास दो आंसर पहले आए हैं और ये दो नए आए हैं, इन चारों को बेटा ऐड करेंगे तो वो 0 ही होगा, ओके होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है, हम लोग ये पहले निकाल चुके हैं कि ये 1 और ओमेगा स्केयर जो है ना वो क्यूब रूट किसके हैं, यूनिटी के। तो देन हमने क्या शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा की n प्लस ओमेगा की 2n इज इक्वल टू 3 है, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये जो बेटा n है ना, ये 3 का मल्टीपल आपने लेना है, 3 का मल्टीपल आपको पता है ना, 3 6 9, ये आपने लेना है। तो कहता कि ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करो, ये 3 के इक्वल आते हैं, आए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें उसने जो सवाल में बताया गया ना कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर किसके जो है ना वो क्यूब रूट्स हैं, यूनिटी के, ठीक हो गया। और उसने हमें क्या कहा हुआ है कि आप इसको प्रूफ करो किसके इक्वल है बेटा, 3 के। कब, जब n जो है वो हमारा किसका मल्टीपल है, 3 का। चलें देखते हैं बेटा, हमें पता है बेटा कि ओमेगा की 3 किसके इक्वल है, 1 के, इसलिए मैंने पहले आपको प्रूफ करवा दिया था ना कि जो ओमेगा की 3 है वो बेटा किसके इक्वल है, 1 के। और हमें ये भी पता है
कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है बेटा, 0 के। अब लेट n इज इक्वल टू 3k फॉर सम इंटीजर k। अब मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, हमें पता है कि जो n है वो 3 का मल्टीपल होगा। अब ये 3 के मल्टीपल के लिए मैंने n इज इक्वल टू 3k लिखा। देखें, अगर मैं यहाँ पे k की जगह 1 पुट कर दूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं k की जगह पे 2 पुट कर दूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 6 होगा। अगर मैं 3 की जगह बेटा 3 पुट कर दूं तो 3 3 जार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये देखें हमें 3 के मल्टीपल दे रहा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन 3k हमें 3 के मल्टीपल दे रहा है। तो इसका मतलब कि हम n की जगह पे 3k पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा कि n जो है वो 3 का मल्टीपल है, और ये जो 3k है ये भी हमें 3 के मल्टीपल दे रहा है बेटा। तो अब हम n की जगह पे ना, इस वाले एक्सप्रेशन में n की जगह पे 3k पुट करेंगे। तो देखें 1 प्लस n की जगह पे 3k, और यहाँ पे 2n था ना, तो मैंने 2 वैसे लिख दिया और n की जगह पे 3k पुट कर दिया। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये वाला ऐसे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 6k आ गया, इज इक्वल टू 3 आ गया। बेटा इसमें क्या किया है, इस ओमेगा की 3 को अंदर लिख दिया और ये k को बाहर लिख दिया है। इस 6 को बेटा लिख सकता हूँ ना, ओमेगा की 3 की 2, वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जार 6k हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये ओमेगा की 3 क्या आ गई, 1 आ गई, 1 की k प्लस इधर भी ओमेगा की 3 क्या लगा दी है, 1। मैंने पहले बताया ना ओमेगा की 3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 की 2k आ गया, क्योंकि ओमेगा की 3 की जगह पे हमने 1 लगा दिया, इज इक्वल टू 3। 1 प्लस 1, आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, 1 होता है। और 1 की पावर फिर कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो ये लें बेटा, प्रूव हो गया है कि 1 प्लस ओमेगा की n प्लस ओमेगा की 2n जो है वो 3 के इक्वल है। कब, जब n जो है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हम जो ना वो पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसको एवेलुएट करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अच्छा, ये देखें आप कि ये किसकी वैल्यू है, हमें पता है ये ओमेगा की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। तो बस ठीक है, इसकी जगह पे ओमेगा लिख दिया, ऊपर 7 पावर वैसे लिख दी। इसकी जगह पे बेटा ओमेगा स्केयर लिख दी और ये 7 पावर ऊपर वैसे लिख दी। अब ये ओमेगा की 7 हो गया, ये 2 7 जार 14 हो गया, ओमेगा की क्या हो गया बेटा, 14 हो गया। इस ओमेगा की 7 को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा डॉट ओमेगा की 1। ठीक है, और इस 14 को लिख सकता हूँ बेटा ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा। दोबारा बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 14 बन जाएगा, इनकी भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो वही बन जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस 6 को लिख सकता हूँ 3 की 2, लिख सकता हूँ, बिल्कुल मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। इस 12 को 3 की 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, इस ओमेगा की 3 की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, इस ओमेगा की 3 की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। अब 1 की 2 1 ही होगा, 1 की 4 1 ही होगा। तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया, माइनस ओमेगा स्केयर, सॉरी ओमेगा स्केयर को 1 से किया तो ओमेगा स्केयर आ गया। ये अब आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के। कैसे, आपको पता है ना 1 प्लस ओमेगा, थोड़ी ज़रा ये मैं रफली लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे इतनी अच्छी तरह नहीं लिखा जाता। तो ये इज इक्वल टू आपको पता था 0 है ना, जब ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये प्लस का 1 दूसरी तरफ क्या हो गया, जाके माइनस का 1 हो गया। तो देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है बेटा, -1 प्लस के रूट 3 की पावर 5 -1 माइनस के रूट की 5 आ गया बेटा। अच्छा, आपने अब हमें पता है कि ओमेगा इसके इक्वल है और ओमेगा स्केयर इसके इक्वल है। बेटा ये नीचे जो 2 है डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वैसे आ गया। ये भी इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये वैसे आ गया। देखें ये वाला जो है वो बेटा किसके इक्वल है, इसके। तो फिर ये इसके भी इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, ये ले मैंने लिख दी। फिर देखें ये वाला जो है वो इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल है, तो ये तो इसके इक्वल भी है, तो फिर ये इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, ये ले मैंने कर दी। और ऊपर जो पावर 5 थी वो मैंने लिख दी। अब क्या है, दोनों की पावर 5 अलग कर दो, 2 की भी और ओमेगा की भी। और इसी तरह यहाँ पे भी 2 की और ओमेगा स्केयर की जो है ना वो पावर 5 लाख की, तो वो 10 होगी। अब 2 की 5 आपको पता है 32 होता है, और ओमेगा की 5 वैसे लिख दी। 2 की 5 32 और ओमेगा की 10 वैसे लिख दी। अब इन दोनों में से 32 कॉमन ले लिया, ओमेगा की 5 प्लस ओमेगा की 10 लिख दिया। ये 32 वैसे आ गया। ओमेगा की 5 को लिख सकता हूँ ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 2, बिल्कुल। ओमेगा 10 को लिख सकता हूँ ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ। फिर इस ओमेगा की 3 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, साथ ओमेगा स्केयर।
इस 9 को बेटा 3 की 3 लिख सकता हूँ, दोबारा 9 बन सकता है। फिर बाकी सारा वैसे लिख दिया, यहाँ पे बाकी सारा वैसे लिख दिया। इस ओमेगा स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। 1 की 3 बेटा 1 ही होती है, वो खत्म हो गई, यहाँ से ओमेगा स्केयर आ गया और ये ओमेगा आ गया। ये आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के। फिर वही प्रॉपर्टी का यूज किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -32। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, प्रूव करना है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की 4 1 माइनस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा 8 और 1 माइनस ओमेगा की 8 प्लस ओमेगा की 16 जो बेटा वो 2n फैक्टर जो है वो 2 की 2n के बराबर आता है। ये हमने प्रूव करना है बेटा। चलें जी, सबसे पहले बेटा हम कुछ जो है ना वो इसके अंदर जो यूज़ हुई ना ये वाली वैल्यूज़, जैसे ओमेगा की 4 है, ओमेगा की 8 है, ओमेगा की 16 है, ओमेगा की 8 है, इनकी हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले ओमेगा की 3 आपको पता है 1 के इक्वल है। ओमेगा की 4 ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा कर देंगे, कर सकते हैं ना हम ऐसे। और ओमेगा की 3 जो है वो 1 डॉट ओमेगा है, तो ओमेगा की 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल आ गया। ओमेगा की 8 को देखते हैं, ओमेगा की 8 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा की 2, हाँ लिख सकता हूँ। इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। ये 7 ओमेगा की 2 वैसे आ गया। इस ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ऊपर स्केयर है, ये वैसे लिख दिया है। 1 का स्केयर बेटा 1 होता है, इनको मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर आ गया। इसका मतलब कि ओमेगा की 8 किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्केयर के। ओमेगा 16 को देखते हैं, ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 की 5 डॉट ओमेगा। और इस ओमेगा की 3 की जगह पे यहाँ पे बेटा 1 की 5 आना है, ये भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, ये भी मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पे 1 की 5 आना है, और 1 की 5 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, उसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। बेटा ये ऐसा क्यों किया, ताकि हम वैल्यूज पुट कर सके ना। तो ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा 8 जो है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल है, ओमेगा की 16 जो है वो ओमेगा के इक्वल है, और ओमेगा की 3 आपको पता है वो 1 के इक्वल है। ये भी आपको प्रॉपर्टी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। फिर यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो ये प्लस का इधर आके माइनस का ओमेगा स्केयर हो जाएगा। और अगर 1 प्लस ओमेगा स्केयर की निकालनी है तो ये जो है ना हमारे पास ओमेगा जो है ना वो इधर आके माइनस का ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, आए जरा अब हम लेफ्ट हैंड साइड उसकी पूरे क्वेश्चन की जो ना बेटा आपने लेफ्ट हैंड साइड ये लिख लेनी है। आए जरा उसके बाद इनको मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। इनको मैंने एक में ग्रुप में कर दिया, इनको मैंने एक ग्रुप बना दिया, बड़ी ब्रैकेट में इनको ना ग्रुप बना दिया। ठीक है बेटा, पहली बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको वैसे लिख दिया। इधर देखें ओमेगा की 4 है ना, उधर मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा। देखें ओमेगा की 4 किसके इक्वल है, ओमेगा के। लिख दिया बेटा, लिख दिया, यहाँ पे ओमेगा लिख दिया। इधर है ओमेगा की 4, क्या लिख दिया, ओमेगा। इधर है ओमेगा की 8, अभी हमने निकाला था ओमेगा की 8 किसके इक्वल है, ओमेगा स्केयर के। तो देखो ओमेगा की 8 को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा की स्केयर। उसके बाद ओमेगा की 8 को क्या लिख दिया, ओमेगा स्केयर। ओमेगा की 16 को देखें, ओमेगा की 16 इसके इक्वल है ओमेगा के। ठीक है, तो ये आप जब ऊपर कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पे वो जो है ना वो इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम खराब हो जाता है फिर। उसके बाद देखें, इन दोनों को मैंने जो है ना वो अलग लिख दिया, इस ओमेगा को मैंने अलग लिख दिया। इन दोनों को जो पॉजिटिव वाले थे ना बेटा उनको अलग लिख दिया, और इस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर को अलग लिख दिया। इन दोनों पॉजिटिव वालों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, इस माइनस ओमेगा को अलग लिख दिया। इन दोनों पॉजिटिव वालों को फिर अलग लिख दिया, और इस माइनस ओमेगा स्केयर को अलग लिख दिया। ये साथ में चलता जाएगा। अब गौर करें, ये आपको पता है किसके इक्वल है, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। देखें इसकी जगह माइनस ओमेगा आ गया, ये भी माइनस ओमेगा आ गया। और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, देखें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर के। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्केयर लिख दिया, और ये माइनस ओमेगा स्केयर वैसे आ गया। फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे माइनस ओमेगा लिख देना, और ये माइनस ओमेगा आ गया। फिर 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्केयर लिख देना है, और ये ओमेगा स्केयर आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो -2 ओमेगा आ गया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो -2 ओमेगा स्केयर आ रहा है, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो -2 ओमेगा, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो -2 जो है वो -2 ओमेगा स्केयर आ गया। ठीक है बेटा, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो अच्छा, उसके बाद देखें ये भी हमारे पास जो है, और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास देखें बेटा, ये फिर ये, अगर हम इसको फर्दर आगे लेके चलें, फर्दर इसको आगे लेके चलें तो इसके बाद फिर ये आएगा, फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न आगे ऐसे ही चलता जाएगा। देखें पैटर्न आप ऑब्जर्व करें, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। देखें
मैं आपको ज़रा दोबारा बता दी, मैं लाइन ज़रा रिमूव करता हूँ। देखें पहले ये आया हमारे पास, फिर ये वाला आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। देखें ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये आ गया और ये ऐसे आ गया, ठीक है ना। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, और ऐसे ही आगे तक बेटा चलता जाएगा। तो फिर मैं करूँ क्या करूंगा, इस पहले वाले की पावर n लिख लूंगा, क्योंकि 2n फैक्टर तक था ना, तो ये दो दो जोड़े बन रहे हैं, और कहां तक बन रहे हैं, n फैक्टर तक, ठीक है। तो इसकी पावर n कर दी और इसकी भी पावर n कर दी, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो n टाइम तक है, ये भी n टाइम तक है, ये भी n टाइम तक है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो है, मैं जो ये वाले मेथड की बजाय मैं ये वाला करता हूँ, ये जरा ना अल्टरनेटिव वाला इजी है। अच्छा, इन दोनों को देखें, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद बेटा क्या करना है, ये जो -2 है और -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और ये ओमेगा और ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करके इनकी होल पावर n बना लेनी है, ठीक है बेटा। ये -2 को किए तो 4 आ गया, और ओमेगा ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा की 3 आ गया, ठीक है बेटा। ओमेगा की 3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ गया, 4 की पावर n आ गया, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की 2, हाँ लिख सकता हूँ। तो वो जो 2 होगा वो बाहर वाले n के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 2 की n आ गया, तो वो किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड पे। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अगर ये वाला भी कोई बच्चा मेथड करना चाहे तो ये भी ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। ओके बेटा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो ना वो 6 की तरफ चलते हैं। हमने बेटा प्रूफ करना है कि ये वाला जो है ना हमारे पास -2 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे बेटा हमारे पास जो ना यहाँ पे जो है ये मिस्टेक है थोड़ी सी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास जो है, यहाँ पे क्वेश्चन में -1 आता है, ठीक है। यहाँ मैं चेंज कर दूंगा ये क्वेश्चन, ये भी -1 है बेटा, ये भी -1 है, ठीक है बेटा, और ये भी -1 है, ठीक है, और ये भी -1 है, ठीक है बेटा। ये थोड़ी सी जो है ना वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई, यहाँ पे मैं ठीक कर दूंगा बाद में। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे -1 है, प्लस के रूट -3/2, और -1 प्लस के रूट बाय 2, ठीक है बेटा। उसके बाद हाँ, बस ये आपको पता है, ये फिर स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, ये वाला स्टेप ना भी लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको मैं कट कर दूंगा नोट्स में, ठीक है बेटा। तो अब देखें, ये आपको पता है ओमेगा के इक्वल है, ये बेटा आपको पता है ओमेगा स्केयर के इक्वल है, ठीक है। तो ये ओमेगा की 8 आ गया, और ये ओमेगा की क्या आ गया, 16 आ गया। ओमेगा की 8 को लिख सकता हूँ ओमेगा स्केयर, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा की स्केयर, हाँ लिख सकता हूँ। 16 को ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये 6 को लिख सकता हूँ 3 की 2 लिख सकता हूँ, और साथ ओमेगा स्केयर 15 को लिख सकता हूँ 3 की 5 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ, और ओमेगा की 3 आपको पता है 1 के इक्वल है, तो 1 का स्केयर साथ में ओमेगा स्केयर आ गया। यहाँ पे भी 1 की पावर 5 आ गया, क्योंकि ओमेगा 3 की जगह 1 लगा दी, तो 1 की 5 आ गया, साथ में ओमेगा आ गया। 1 की 2 बेटा वो 1 ही होता है, तो ओमेगा स्केयर आ गया। 1 की 5 बेटा ओमेगा होता है, उसको ओमेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। अच्छा बेटा, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। अच्छा, तो अब बेटा इन दोनों को हमें पता है ये -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी जो है वो -1 होगा, ये -2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो मैं ये क्वेश्चन को एक बार चेक भी कर लूंगा, और नोट्स में इनको इंशाल्लाह अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है बेटा, जो यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। उसके बाद बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एवेलुएट बेटा इसको करना है, सम ऑफ है, सम ऑफ ओमेगा की 2 के, और कहाँ तक बेटा 5 तक, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है कि ओमेगा जो है ये इमेजिनरी जो है ना वो क्यूब रूट किसका है, वो जो है हमारे पास 1 का, क्योंकि ओमेगा के जब इसकी वैल्यू जो होती है उसके अंदर एयोटा आता है ना, इसलिए ये बेटा इमेजिनरी है। हमें गिवन है ये, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, और हमें ये भी पता है कि ओमेगा की 3 किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। अब बेटा हमने इस ये जो ना लेफ्ट हैंड साइड, जो बल्कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें है नहीं, ये वाली जो हमारे पास साइड, ये वाली हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपैंड करते हैं। अब बेटा आपने के की जगह पे ये बारी बारी वैल्यू पुट करनी है। के कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक लेके जाना, 5 तक। पहले देखें के की जगह पे क्या वैल्यू पुट की, 0, फिर के की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, 2, इस के की जगह पे, ठीक है। ये ओमेगा की 2 और इस के की जगह पे वैल्यू पुट करके लिखते जाना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। शुरू यहाँ से करना है, ये बताता है, और यहाँ कहाँ तक करना है, ये हमें नंबर बताता है, ठीक है बेटा। अब ये मल्टीप्लाई हो गए ओमेगा की 0, ये मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा की 2, मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा की 4, मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा की 6, मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा की 8, मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा की 10,
ओके बेटा, ओमेगा की जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो बेटा आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। ओमेगा की 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा। ओमेगा की 6 जो है वो बेटा, एक सेकंड जी, हाँ ये वाली जो 6 है ना बेटा, अभी मैंने वैसे ही इसको जो ना वो अभी लिखा नहीं है। हालांकि इस फॉर्म में ये मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस 8 को जो है, अब मैं नोट्स में ये वाली जो ना, ये मैं तब्दीली कर दूंगा। यहाँ मैं ना वो ये वाली वैल्यू यहाँ भी लिख दूंगा, ताकि फिर ये ना कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अच्छा, इस 8 को 6 डॉट ओमेगा की 2 लिख सकता हूँ। इस 10 को ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये 1 वैसे आ गया, ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, ओमेगा की 3 की जगह 1 आ गया, इस ओमेगा को वैसे लिख लिया। इस 6 को जहाँ पे मैंने लिखा है 3 और 2 की लिख दिया फॉर्म में, ठीक है, पावर की फॉर्म में लिख दिया। इसको भी फिर ऐसे लिख दिया, इसलिए मैंने किया होगा ताकि ये दोनों 6 हैं तो यहाँ पे स्टेप में जो है ना वो जो है वो मैं फिर कर दूँ, ठीक है बेटा। लेकिन मैं नोट्स पे यहाँ पे अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। और ये ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, 9 को लिख सकते हैं 3 की 3 डॉट ओमेगा। अब अगले स्टेप में आए, ये 1 वैसे आ गया, ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगाई, 1 का स्क्वायर। यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगाई, 1 का स्क्वायर। साथ में बेटा ओमेगा की 2 आ गया, यहाँ भी 1 की लगाई, 1 की 3 डॉट ओमेगा आ गया। उसके बाद ये वाला 1 वैसे आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ गया। बेटा 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ गया, साथ में ओमेगा आ गया। ये 1 वैसे लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, ये भी ओमेगा वैसे लिख लिया, ये 1 वैसे लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। अब बेटा ये नंबर नंबर के साथ लिख लिया मैंने। उसके बाद इसको भी वैसे लिख दिया, इसको भी वैसे लिख दिया, इसको भी वैसे लिख दिया, इसको भी वैसे लिख दिया। ये देखें, ये 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के। और ये आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के। देखिए मैंने यहाँ पे ये कर भी दिया है, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी लिखना है पहले, ठीक है बेटा। ये भी मैं इंशाल्लाह चेंज कर दूँ, जो जो गलतियां हैं वो मैं चेंज कर दूंगा। ये प्लस का 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये ये +2 वैसे आ गया, ये -1 मैंने लिख दिया। ये -1 और -1 क्या हो गया, -2। इन दोनों को किया तो बेटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये हमने जब इस एक्सप्रेशन को खोला तो बेटा 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है। इसमें है कि इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास ओमेगा के जो है ना वो इक्वल है, ठीक है बेटा। तो मैंने एक बार इसको यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब देखें, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, इसके साथ आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें, इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको दोबारा लिख दिया, और इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर सारा सेम है, इसके साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये वाला वैसे यहाँ पे आ गया, और ये वाला ओमेगा लिखा, और ये पूरी पूरी ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा इसको तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको जो ओमेगा है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए वैसे आ गया, ये ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा की 3, ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके टी ओमेगा हो जाएगा। उसके बाद बेटा ओमेगा 3 की वैल्यू लगाई, लगा दी 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा बेटा, ए आएगा, ठीक है। ये भी मिस्टेक है, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। अब देखिए ये दोनों साइडें बराबर नहीं आ गई, बिल्कुल बराबर आ गई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई बेटा, तो ये प्रूव हो गया। सादा सा ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। उसके बाद 9 वाला है, इफ ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रूव करना है कि ये वाला जो है ना वो ओमेगा के इक्वल है। चलाएं, इसको करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा क्योंकि ये पावर्स आ रही ना, पावर्स को हम अलग सोल्व कर लेते हैं। ओमेगा की 12, ओमेगा की 17, ओमेगा की 19, ओमेगा की 14, ओमेगा की 22 और ओमेगा की 30, इन सबको पहले बेटा आप सोल्व कर लें, बाद में जो ना वो एक्सप्रेशन में हम पुट कर देंगे। ओमेगा की 12 3 की 4, और ओमेगा की 3 की 1 लगाया, 1 की 4 1। ओमेगा की 17 को बेटा ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की 15 को 3 की 5, और ये ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। ओमेगा स्क्वायर की जगह बेटा 1 वैल्यू लगाई, 1 की 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इनको किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा की 19 को बेटा लिखना है ओमेगा की 18 डॉट ओमेगा, और इसको बेटा करना है 18 को 3 की 6, 3 मल्टीप्लाई बाय पावर 6, और साथ में ओमेगा आ गया। और इधर बेटा 1 लगाया, 1 की 6 डॉट ओमेगा, और वो आपको पता है ओमेगा के इक्वल आएगा। ओमेगा की 14, तो अगर बेटा मैं सिंपल आपको बताऊं ना कि लॉजिक भी यहाँ पे देखें, ये जो है जब इसको हम तोड़ते हैं ना, जो 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 बनता है ना वही वही आंसर होता है। ये भी एक लॉजिक है, देखें
इसका आंसर यही है। जो बचता है, क्योंकि ये तो फिर वो 3 का मल्टीपल बन जाता है, वो तो फिर 1 हो जाता है। तो देखें, ठीक है, तो ये आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह जो 30 है, इसको तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, 3 की 10 और 3 की 10 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की 10 और 1 की 10 1 के इक्वल। अब हम जो है वो तमाम वैल्यूज जो ना, ये जो इनकी वैल्यूज निकाली यहाँ पे पुट करते हैं। ओमेगा की 12 की जगह पे क्या पुट करना है, 1। उसके बाद ओमेगा की 17 की जगह पे क्या पुट करना है, ओमेगा का स्केयर पुट कर दिया है। उसके बाद ओमेगा की 19 की जगह पे क्या पुट करना है, ओमेगा, वो कर दिया है। ओमेगा की 14 की जगह पे क्या पुट करना है, ओमेगा स्केयर कर दिया। ओमेगा की 22 की जगह पे क्या पुट करना है, ओमेगा कर दिया। ओमेगा की 30 की जगह पे क्या पुट करना है, 1, ये कर दिया बेटा। ये 1 इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब फिर बेटा आपने क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, उसके साथ दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी और इक्वल के इस तरफ भी। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी। इधर आपको पता है ये सारा इसके साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो गया। ये आपने इधर वाला वैसे लिख लेना है। अब इस ओमेगा को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ किया तो ओमेगा की 3, इसके साथ किया तो ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ किया तो सी ओमेगा, ठीक है बेटा। और ये वाला वैसे साथ में आ गया। इधर आपको पता है ओमेगा की 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1, और एक इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई है। होपफुली बेटा आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। बेटा इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।